सर मैं पढ़ देता हूँ गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट। ₹2.30 का उन्होंने पहले भी टारगेट दिया हुआ था, ₹2.5 का टारगेट अब उन्होंने कर दिया। सेल रेटिंग बरकरार रखी है। बेस्ट केस सिनारियो में ₹19 बोला उन्होंने कि टारगेट 19 भी जा सकता है। 3 से 4 साल में उनको लगता है कि मार्केट शेयर और थोड़ा सा कंपनी का गिर सकता है, जो कि उनके सब्सक्राइबर बेस कम हो रहे हैं। लेकिन एजिया ड्यूज अगर कम होते हैं या टैरिफ बढ़ते रहते हैं तो ₹19 तक भी ये शेयर जा सकता है। रवि सर, उनकी 3 काउंटर पर रिकमेंडेशन थी। वोडाफोन पर जो कि ₹2.30 थी वो गलत रही। इंडस टावर पर उनका 220 का टारगेट था, वो 450 हो गया। अब वो उसमें डाउनग्रेड कर रहे हैं या उसमें टारगेट को अपग्रेड कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल ₹900 के टारगेट के साथ वो बैठे थे, शेयर ₹1500 हो गया। अब वो टारगेट बढ़ा रहे ₹1700 का। कितना रिलाय करें सर? देखिए, इसको मैं ये कहूँगा विवेक जी कि कई बार ऐसा होता है कि आप जो अनुमान लगाते हैं उस अनुमान से कहीं ना कहीं बीच में ऐसे सीक्वेंसेस बन जाते हैं जिसकी वजह से आपके अनुमान थोड़े गलत हो जाते हैं। लेकिन समझदार आदमी वो है जो सही टाइम पर डिसीजन ले और उन अनुमानों के बावजूद भी अपने आप को बचा कर रखे या फिर आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैंने कहा जैसे वोडाफोन का जो आप बात कर रहे हैं, मैंने आपके हर एक प्रोग्राम पे, पिछले जब प्रोग्राम था तब भी आपने वोडाफोन का एक सवाल लिया था, तब भी मैंने कहा था देखिए मुझे नहीं पता वो 19 जाएगा, 18 जाएगा, 17 जाएगा, क्या जाएगा, लेकिन नीचे मुझे पता है कि मुझे कहाँ से नहीं सौदे रखने। ₹15 वो लास्ट लेवल बोला था, अब ₹13 आ गया, फिर आप सवाल पूछना चालू कर दिए। और मैंने हर बार मैं बताने में एक बात जरूर कहता हूँ, काटेंगे तो आप फिर भी नहीं, चाहे जो कर लीजिए। तो फिर दर्शक सवाल ये पूछ रहे हैं कि खरीदे या नहीं। आज काटने वाला तो कोई पूछ ही नहीं रहा। नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन खरीदने की तैयारी मत करो सर। 11, 10, 9, 10, 11 ये 3 लेवल्स अभी इस समय के जो मोमेंटम बना है उसमें दिखाई दे सकते हैं। तो ये नहीं है आप खरीदोगे, खरीदना भैया, खरीदना, बिल्कुल खरीदना, लेकिन ऐसे मत कूदो कि आज इस मार्केट गिर रहा है तो आज ही सब में कूद के जाके ले लें। एक पैटर्न आपको याद दिलाता हूं, आप तो वैसे तो आपको नहीं, ये दर्शकों को याद दिला रहा हूं क्योंकि विवेक भाई तो सारे पैटर्न खुद ही जानते हैं। इस समय जब भी किसी स्टॉक में गिरावट हो, और सपोज करिए कि गिरावट 10% होती है और वो रिवर्स होके स्टॉक 10% गिरने के बाद वो स्टॉक 5% रिवर्स हो जाए। जब रिवर्स हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अगर आप देखेंगे तो वो एक फ्लैग पैटर्न, उल्टा फ्लैग पैटर्न बनेगा। आपको बताऊं, जनरली लोग वहीं फंसते हैं और जैसे ही 10% जो स्टॉक गिरा होता है 5% रिवर्ट करता है, उन लेवल्स पर खरीद लेते हैं। उसके बाद वो फिर वहां से 10% गिर जाता है। ये बढ़ते केस में भी है और गिरते केस में भी है। तो आप लोग इस पैटर्न का बिल्कुल ध्यान रखें और इस तरीके की चीजों से बचें। वोडाफोन अभी गिरा है, 15 अगर आ जाता है तो भी फिर से बोल रहा हूं, 15 आ जाता है निकलिएगा, खरीदना नहीं है। 9 पे 10 पे खरीदने की अगर चांस बनेंगे तो हम कहीं दूर नहीं है, यहीं बैठे हैं, विवेक जी भी यहीं बैठे हैं, जरूर आपको राय देंगे। तो कोशिश ये करिए कि स्टॉक के मोमेंटम को समझिए, सेंटीमेंट मत लगाइए। बेटर है जैसे मौका मिले प्रॉफिट लेते चलिए, नहीं मिलता मौका इंतजार करिए। तो फिलहाल वोडाफोन में अगर आप देख रहे हो ₹10 का टारगेट मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाकी आपकी चॉइस है। बिल्कुल, तो सर ने बता दिया कि वोडाफोन में अभी क्या करना है।